We have to find the coordinates of a line crosses the xy plane. जब xy plane को क्रॉस करेगी, क्रॉस करना है उसको. Don't laugh. हिंदी बोलता हूं पर इतनी भी खराब नहीं बोलता हूं. इतनी हंसने वाली क्या बात है. पहले हमने निकालना है लाइन की इक्वेशन फ्रॉम टू पॉइंट्स थ्रू द 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स में से लाइन की इक्वेशन. फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. और ये हम सबको पता है कि ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 है. ठीक है जी. ओके, क्लियर होगी बात. तो यहां से अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे. x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3. तो आप किसी को मर्जी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 मान सकते हैं. ऐसी कोई इतनी इश्यू वाली बात नहीं है. x1 y1 z1 इसको ही माना जा सकता है, इसको ही माना जा सकता है. बट अगर आपने इसको x1 y1 z1 मान लिया तो इसको x2 y2 z2 ही मानना पड़ेगा नीचे. कहीं ये ना हो कि हमने इसको मान लिया x1 y1 z1 और हम माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 करने लगे, फिर वो गलत हो जाएगी. तो ये ध्यान रखना है कि सारे सम में अगर मैंने इसको x1 माना है तो ये y1 z1 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और ये x2 y2 z2 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. क्लियर होगी बात सबको? आपको समझ आ रही है हिंदी? नाइस. यही एक्सपेक्ट करता था मैं आपसे. थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा जोर लगाइए, समझ आएगी. 1 माइनस 4 एंड z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1. ठीक है. तो x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस 1 अपॉन 5. इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ रही बात. अब एनी पॉइंट इन अ प्लेन कैसे निकालेंगे? जब भी हमने एनी पॉइंट इन अ प्लेन निकालना होता है तो हम इसको k के इक्वल मान लेते हैं. k के इक्वल मान लेते हैं. कोई भी स्केलर मान लीजिए, डजंट काउंट्स. लैम्डा मान लीजिए, म्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हैं. कोई भी स्केलर के इक्वल मान लीजिए. एनी पॉइंट इन द प्लेन अब यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना. देखिए आप, 2 इंटू के इज 2k और प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4. एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहा हूं. इन शॉर्ट सीधी सीधी बात है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से फाइंड की जा रही है. 2k और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया, माइनस 3k प्लस 4 हो गया, 5k प्लस 1 हो गया, 5k प्लस 1 हो गया. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. तो अब कहां क्रॉस कर रही है? छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन में. कहां से क्रॉस कर रही है? इट क्रॉसेस xy plane. This means what? This means the z coordinate is equal to 0. z coordinate अपने आप ही 0 के इक्वल हो जाएगा. तो इसमें से क्या निकलेगा? k की वैल्यू निकलेगी. k की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे हम छोटी क्लास में निकालते थे, 1 को उधर ले जाकर -1 और k 5 -1/5. अबे क्या कर रहा बे? इधर देख, मेरे मुंह की तरफ नहीं, इधर देख. k की वैल्यू -1/5 इधर भर. 2 इंटू -1/5 प्लस 3 -3 इंटू -1/5 प्लस 4 एंड इसको हमने 0 ही माना था तो ये 0 ही डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो अब एलसीएम जो बहुत अच्छी तरह से आप सबको आता है, 15 minus 2. 15 minus 2 is 13 upon 5. 5 was a 20. 20 plus 3. 23 upon 5 and this is 0.
तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज का पॉइंट निकाल सकते हैं, किसी भी व्हेन इट क्रॉसेस एक्स जेड प्लेन तो आप y को 0 मानिए, और अगर इट क्रॉसेस वाई जेड प्लेन देन x को 0 मानिए। और ये दोनों क्वेश्चन जो मैं अभी बोल कर रहा हूं ये आपकी एक्सरसाइज में है और वो आपको करने भी है। सेम पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट भी सेम है, 3 4 1 और 5 1 6 ही है और इक्वेशन भी यही बनेगी। उसके बाद के पॉइंट्स यही